आई हैव अ फीलिंग कि आज की वीडियो बहुत लोगों को चुभने वाली है बिकॉज आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वाई इन सर्टन एस्पेक्ट्स एक ई बुक एक फिजिकल बुक से काफ़ी ज़्यादा लेवल पे एक अपर हैंड रखती है और क्यों हर एक रीडर को अपनी लाइफ में ई बुक्स को भी इनकलकेट करना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात ये कि मेरी बुक द पोर्ट्रेट ऑफ इटर्नल पैशन लॉन्च हो चुकी है। इट्स स्टोरी ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉय जो एक जिंदा दिल लड़की के प्रेम में पड़ के एक आर्टिस्ट बनने की जर्नी पे निकल गया। इसमें काफ़ी सारे डार्क रोमांस के एलिमेंट्स भी हैं, जैसे ऑब्सेशन, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, वायलेंस एंड साथ में उसके साथ रिडीमिंग पावर ऑफ लव। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स, द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, गो गिव इट अ चेक। एंड विद दैट बीइंग सेड, दूसरी बात देखो दोस्तों, आई फील कि हम अभी तक अपनी बुक्स की रीडिंग प्रोग्रेस शेयर कर रहे थे, बट आज कुछ डिफरेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में। जो तुम्हारी करंट रीड है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाके एक छोटा सा रिव्यू लिखो या बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, तुम्हें उस बुक से क्या वैल्यू मिल रही है या कैसा पर्सपेक्टिव मिल रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट गाइज, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर हम एक दूसरे के साथ शेयर करें तो कहीं ना कहीं उसमें एक इंटरैक्टिव एंगेजमेंट हो जाती है और लोगों को भी एक हायर पर्सपेक्टिव मिलता है कि उन्हें वो बुक क्यों पढ़नी चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, अब हम आते हैं वीडियो के ऊपर। नाउ बिगिनिंग विद द ई बुक, क्यों ये तुम्हारी लाइफ में एक एनहेंसमेंट ला सकती है, तो पहले पॉइंट के साथ शुरू करते हैं, विच इज प्रैक्टिकलिटी। नाउ लुक, मेरे पीछे ये जितनी भी बुक्स हैं फिजिकल कॉपीज, कहीं ना कहीं अगर मैं इन सब बुक्स को अपने साथ लेके जाना चाहूँ तो नहीं लेके जा सकता है कैफे के अंदर। हावेवर, अगर ये सारी की सारी बुक्स एक किंडल के अंदर होंगी या किसी भी ई इंक रीडर के अंदर होगी तो आई कैन ईजिली टेक ये छोटा सा टैबलेट अपने बैग में डाल के आराम से ले जा सकता हूँ। और कई बार मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ फिजिकल कॉपीज 3-4 मोटी मोटी मैं अपने साथ नहीं ले जा पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज फीचर्स। देखो, अब कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा, एंड मैंने ये एडवाइस भी न्यू रीडर्स को दी है कि अगर तुम्हें वोकैबुलरी नहीं इतनी स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं तुम्हें चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, बार बार विकिपीडिया खोलना पड़ता है, तो दैट फीचर इज़ अवेलेबल इन अ किंडल। एंड सिर्फ ये ही फीचर्स नहीं, और भी बहुत सारे फीचर्स की एनोटेशन का इजी एक्सेस बन जाता है। एंड कहीं ना कहीं तुम्हें एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्सरे और मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं एक ई रीडर के अंदर, जो अगर तुम कहीं ना कहीं एक फिजिकल कॉपी लेके चलोगे तो और बहुत सारे ताम झाम हैं जो तुम्हें अलग से करने पड़ेंगे अगर तुम एक फिजिकल बुक लेके चल रहे हो। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है इमीडिएट एक्सेस। ना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझाता हूँ कि इमीडिएट एक्सेस जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो क्या है। नाउ लुक, अभी रिसेंटली मेरी वॉल्डन पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, एंड कहीं ना कहीं आई थॉट कि यार मुझे आज ही पढ़नी है, बस आज ही पढ़नी है। एंड आई नो दिस इज़ अ लिटिल बिट नाइव, बट क्योंकि बाज़ार में भी नहीं मिल रही थी, अब अमेज़ॉन से ऑर्डर करता कब तक आती, आई वॉज लाइक कि लीव ऑल दिस असाइड, हम जाके किंडल पे डाउनलोड कर देंगे। एंड आई विल टेल यू समथिंग फनी हियर, एक तो उसी मोमेंट पे डाउनलोड भी हो गई और वही बुक जो 200 कुछ की पड़ रही थी फिजिकल कॉपी, वो मेरे को बिल्कुल फ्री की मिली। एंड आई नो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकलिटी की बात काफ़ी लोग डिस्कार्ड करेंगे, बट मैं वीडियो के एंड में एक बिटवीन द मीन बताना चाहूँगा। एंड अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द अपर हैंड जो फिजिकल बुक्स के पास होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक ई बुक मात खाने लगती है। एंड पहला आ जाता है ओनरशिप। बिकॉज लुक गाइस, कोई भी चीज़ अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, किसी भी प्लेटफॉर्म के नीचे आती है, तो वहाँ पे तुम अगर खरीद भी रहे हो किसी चीज़ को तो तुम उसका लाइसेंस खरीद रहे हो, तुम उस चीज़ को नहीं खरीद रहे हो। और आज के टाइम में अगर तुम किंडल की पॉलिसीज़ भी देखोगे तो फरवरी के बाद
तुम किसी भी बुक को किंडल पे डाउनलोड नहीं कर सकते अपने डिवाइस के अंदर, वो चीज़ सिर्फ किंडल लाइब्रेरी के अंदर ही अवेलेबल रहेगी। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आ जाता है आज की डिजिटल एज में, चाहे वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हों, मूवीज़ हों, कुछ भी हो, क्या तुम वो चीज़ ओन कर रहे हो? कल को अगर उस प्लेटफॉर्म की इच्छा की कि उस बुक को डिलीट कर दे या उसका कवर चेंज कर दे, तब तुम क्या करोगे? एंड ये एक बहुत बड़ा क्रिटिक है ई बुक का। एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है फील एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। नाउ लुक, अगर हम बात करें फिजिकल बुक्स की, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस बुक इटसेल्फ, ठीक है? ये इतनी मोटी बुक है। अब अगर इसमें से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और मुझे डॉन्टिंग लग रहा है कि मैंने इतनी बुक पढ़ ली है, इतनी बाकी बची है, वो जो शुरू की डॉन्टिंगनेस है, वो जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे लेट से इतनी बुक मैंने ख़त्म कर दी है और अब इतनी बुक बची है, उस पॉइंट पे जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे फील होगा, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट इस पॉइंट पे नहीं फील होने वाला जब तक मैं लास्ट पेज पे नहीं पहुंच जाऊंगा। बिकॉज डिजिटल में तुम्हें एक फिजिकल सेंस नहीं मिलता और फिजिकल सेंस से एक डिफरेंट अचीवमेंट फील होती है, क्योंकि हम एक फिजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। सो ऑब्वियसली वो एक ड्रॉबैक आ जाता है ई बुक का। एंड उसके बाद तीसरी चीज आती है कलेक्टेबल। जैसा कि मैंने ऊपर ही कहा था कि डिजिटल बुक में कोई ओनरशिप फैक्टर नहीं आता। एंड कहीं ना कहीं अगर तुम्हारे पास ओनरशिप भी होती किंडल पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, बट वहां पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि तुम एक डिजिटल लाइब्रेरी को फील नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जी रहे हो। ऑब्वियसली अगर सिमुलेशन नहीं है हम, तो फिजिकल बुक्स तुम्हारे पास जब पड़ी हैं, तुम्हारे पीछे, लाइक ऑब्वियसली मैंने बैकग्राउंड में इनको इसीलिए रखा है बिकॉज दे गिव यू अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी कि तुम एक रीडर हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी पड़ी है। एंड वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी कहीं ना कहीं हमें एक बहुत अच्छा प्लेजर, एक सेंस ऑफ कंफर्ट देती है। सो आई अंडरस्टैंड दैट हाइप ऑफ फिजिकल बुक्स। एंड उसके साथ लास्ट में रोमांटिक नोशंस भी आ जाते हैं। कहीं ना कहीं जब तुम एक बुक को खोलते हो तो उसका स्पाइन का क्रैक होना, उसके पेजेस की स्मेल, कहीं ना कहीं जब तुम टिल्ट कर रहे हो कहीं से पेज हिंज हो गया, कट हो गया या फिर स्पाइन टूट गई, वो दर्द। एंड आई अंडरस्टैंड ह्यूमंस रोमांटिक होते हैं और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमें फिजिकल कॉपीज पसंद आती हैं, हमारी एक प्रेफरेंस बन जाती है एंड वो चीज़ हमारी लाइफ में ब्यूटी लाती है। सो आई अंडरस्टैंड द पॉइंट कहीं ना कहीं कि क्यों फिजिकल कॉपीज को इतनी तवज्जो दी जाती है। और अगर आप एक ई बुक रख रहे हो तो वो ऐसी फील होती है कि भाई ये इंसान बस प्रैक्टिकलिटी के लिए पढ़ रहा है, बस इसको उस पॉइंट से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। बट यहाँ पे बस लास्ट में मैं एक क्वेश्चन ये पुट करना चाहूँगा कि अगर हम बिल्कुल ही रोमांटिक वर्ल्ड में जिएंगे तो वो चीज़ प्रैक्टिकलिटी को बहुत डाउन कर देगा। बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई क्लासिक बुक होती है मैं उसको खरीदना पसंद करूँगा, क्योंकि वो एक रोमांटिक नोशन भी लाती है, उसको हाथ में फील करना एक अलग फील देता है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं बुक्स हैं जो बहुत कॉस्टली पड़ती हैं। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, वहाँ पे थोड़ा सा दर्द होता है जब तुम देख रहे हो कि एक बुक इतनी कॉस्टली है और ये दिल के करीब भी नहीं है, कलेक्टेबल्स में रखने लायक भी नहीं है। सो व्हाई नॉट जस्ट डाउनलोड इट ऑन किंडल। एंड दूसरा पॉइंट यार ये भी आ जाता है कि अगर हम प्रैक्टिकलिटी को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अपना भी लॉस हो रहा है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा रिच हो या फिर बहुत ही फाइनेंशियली सोखे हो, यू वुड लव टू हैव ह्यूज लाइब्रेरीज और तुम मल्टीपल बुक्स भी कैरी कर सकते हो अपने साथ। बट मे बी इफ यू आर नॉट दैट मच, कहीं ना कहीं आई वुड से स्टिल यार एक डिजिटल कलेक्शन इज ऑल्सो फाइन, तुम उसको एंजॉय कर सकते हो। और तीसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिगिनर टाइम फेज में
जो बेनिफिट तुम्हें एक ई बुक रीडर से मिल सकता है ना, और जो एक बूस्ट मोटिवेशन तुम्हें ई बुक रीडर से मिल सकता है, वो मे बी एक फिजिकल बुक में नहीं मिलने वाला। बिकॉज जब तुम रीडिंग प्रोग्रेस अपनी शुरू कर रहे हो ना, तो जो वो बेनिफिट्स हैं डिक्शनरी के अंदर होने का, विकिपीडिया का उसके अंदर होने का, एंड कहीं ना कहीं इजीली चीज़ों को एनोटेट करने का, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती अगर तुम एक फिजिकल बुक के साथ स्टार्ट करोगे। एंड मैंने कहीं ना कहीं यही की था कि मैंने ई बुक उठा ली थी बहुत पहले, और उसने मेरे रीडिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर दिया था। सो मेरा पॉइंट ये नहीं है कि भाई फिजिकल बुक्स को त्याग दो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैंने पूरी त्याग दी होती। बट मेरा पॉइंट बस इतना है कि मे बी वी कैन कीप अ बैलेंस। ज़रूरी नहीं 50-50 होना चाहिए, मे बी 80-20 हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रैक्टिकलिटी कैन गो अ वेरी लॉन्ग वे। विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जाके जो हमने अपने विचार भी शेयर कर देना, और अपना बुक रिव्यू जो भी तुम्हारे अभी चल रही है बुक उसका शेयर कर देना। हाँ, एंड मेरी बुक भी चेकआउट करना लिंक से। सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसको ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है। I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable, read more, and peace.